नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का दूसरा पार्ट, जो कि एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। उसमें हम बताए हैं कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। उसके बेस पे हम दो क्वेश्चन भी बताए थे। आइए अब चलते हैं उसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन पे, ठीक है ना, और धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद करें, ठीक है ना। क्या? कसम खाइए, ठीक है ना। क्या? कसम ठीक है ना। ये को भूल जाओ। का कैसे का, यस से यम से में, जिसमें का से में हो, ठीक है ना, उसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। वो अपना क्या होगा? मूल संख्या होगी, ठीक है ना। जैसे देखिए 220 400 से कितना प्रतिशत है, तो 200 मतलब कितना प्रतिशत कम है। अब कम बोल रहा है तो इसको माइनस करेंगे। 400 में से 220 जाए कितना हो जाएगा? 180। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100% करेंगे, ठीक है ना। देखिए 0 से 0, यहाँ पे 0 से 0, ठीक है ना। 2 से 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10 और 2 नवा 18, 9 पच्चे 45%, ठीक ना। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे। आप एग्जाम में कैसे करेंगे? देखिए 180/400 हो गया कि मतलब कितना कम है, तो घटा देंगे, आप माइनस कर देंगे। ज़्यादा पूछेगा तो भी माइनस करेंगे, ये नहीं कि ज़्यादा पूछेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो भी माइनस करेंगे कि कितना कम है? 180। कितने से? का से में, ठीक ना। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि का मतलब तो गुणा होता है। नहीं, का मतलब गुणा होता है, लेकिन दो संख्याओं के बीच में का रहेगा तब होगा, ठीक है ना। देखिए अब गुणे में 100% करेंगे, ठीक है ना। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 100% कर देते हैं, मतलब 100 कर देते हैं, 100% नहीं करते। 100% किया जाता है क्योंकि 100% का मतलब है कि बटे में 100%, का मतलब 1/100 होता है। अगर इसको हम हटाएंगे ना तो ऐसे कर सकते हैं 1/100, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100% करते हैं। पहले देखो इसे समझ लो बस, ठीक है ना। हम क्या बोले थे, आप एग्जाम में कैसे करेंगे, इस तरह कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखेंगे कि जब नीचे 4 है, यहाँ पे आप ds लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ds लगाएंगे। नीचे 4 है, इसका मतलब ऊपर 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। जितने लोग ds नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लेना, और बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हम बोले थे, पहले ही बोल दिए, आज भी बोल रहे हैं कि ds 70% से ज्यादा, ठीक है, अर्थमेटिक में 70% से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करेगी सिर्फ अकेले ds, ठीक है। तो इसका करेंगे आप क्या कि 7, ठीक है ना। जब 7 से गुणा करेंगे ऊपर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 1 9 और 9 7 63। और आपको एक चीज पता होगा कि जब ds में कि जब 9 से किसी संख्या में कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं 7 3 2 5 6 1, इतनी बड़ी संख्या या और ज्यादा कितनी बड़ी संख्या हो, आप 9 से अगर गुणा करते हैं तो उसका ds सदैव 9 ही होगा, हमेशा 9 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 1 9 आपका बन गया, ठीक है ना। आपका 8 1 9 बन गया। इसका मतलब जो भी आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन आपका आंसर होगा जो जिसका ds 9 होगा या फिर वो 9 से कटने वाला होगा, ठीक है ना। जिसका ds 9 होगा या वो 9 से कटने वाली संख्या होगी, ठीक है ना। वो देख लेना। तो देखिए जैसे इसका क्या आया था, आंसर आया था 45, तो 45 का मतलब 4 और 5, इसका ds क्या है? 4 5 9 आया है ना। और 45 9 से कट भी रहा है। और हाँ, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे क्या हम क्या बोले थे कि जैसे 180, इसको हम थोड़ा इधर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए 180 है, बटे में 400 था, ठीक है ना। आप क्या किए थे कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो 220 400 से कितना कम है? 180 कम है। किससे? 400 से। जब का से में आ जाए, यहां पे बताए थे का से में को हम नीचे लिखते हैं, इसको 400 को नीचे लिखेंगे और गुणे में 100% करेंगे। यही था ना, ये आपका बेसिक था। लेकिन अब इसमें यहां पे हम क्या बताए थे कि नीचे 4 है तो ऊपर क्या करेंगे, हम 7 से गुणा करेंगे। ds का रूल है, लेकिन यहां पे ये रूल आप भूल जाना, यहां पे सिर्फ ये रूल याद करना। इसको करने से पहले एक चीज का ध्यान देना कि यहां पे 18 का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जो भी ऑप्शन आपका 9 का मल्टीपल होगा वही करेक्ट आंसर होगा, या उस ऑप्शन का ds 9 होना चाहिए, ठीक है ना।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। 126 600 का कितना प्रतिशत है? इसमें ये नहीं बोला है कि 126 600 से कितना ज़्यादा है या 126 600 से कितना कम है। 126 ये है ना, हाँ। देखिए 126 600 का 600 के साथ में क्या है, का है, इसका मतलब 600 को नीचे करना होगा, ठीक है ना। 600 को नीचे किए हैं, अब ऊपर क्या आएगा, जो बचा वही आएगा 126, ठीक ना। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 100% से गुणा किए हैं। अब देखिए नीचे 6 है, इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 6 दूना 12, 6 एकम 6, क्या आया 21%, ठीक है ना। ये तो आपका छोटा कैलकुलेशन था, आप कर लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा बड़ा आ जाए, 126/600 है और गुणे में 100%, यही था। देखिए इसको आप डीएस कैसे निकालेंगे, इसको काटिए 3 से, देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से कटने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे 6 2 8 1 9, 9 मतलब 3 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 चौका 12, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 से काटिए, 3 दूना 6, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए जब नीचे 2 है तो ऊपर, जब नीचे 2 है तो ऊपर 5 आएगा, ठीक है ना। नीचे 2 है तो ऊपर 5 आएगा, ऊपर हम 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 4 2 6, इसका डीएस क्या होगा 6, मतलब अंकों का योग 6 होगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक ना। इसका डीएस 1 होगा, इसका 5 है। 6 गुणे 1 गुणे 5, 6 गुणे 1 गुणे 5, मतलब 6 कम 6 5 30, 30 का मतलब है 3 और 0 3, जिसका डीएस 3 होगा, वही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। अब देखिए 200 से पहले ये देखिए कि रियल में कितना कम है, परसेंटेज तो बाद में देखा जाएगा। रियल में 44 कम है, 44 को आप ऊपर लिखेंगे, नीचे किसे लिखेंगे, जिसके साथ में का से में हो, ठीक है ना। 200 से मतलब 200 को नीचे लिखेंगे आप, ठीक है ना। और प्रतिशत के लिए गुणे में 100% करेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गायब, यहाँ 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब ये आ गया आपका 22% करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप लगाएंगे डीएस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप डीएस कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हम हर जगह आपको डीएस इसलिए बता रहे हैं, हर जगह बताना जरूरी नहीं है, हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपकी एक हैबिट हो जाए, आपकी आदत बन जाए कि हर क्वेश्चन को हम डीएस से ही करेंगे। सबसे पहले आप ट्राई करना डीएस लगाने का, ठीक है ना। इसके बाद हम बताएंगे यूनिट डिजिट और सब बताएंगे, जितने कंसेप्ट हैं ऑप्शन के सहारे होने वाले, तो हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ही आप लोग बेसिक पे जाना, ठीक है। शुरू में बेसिक पे मत जाना, एक एक बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि पॉइंट है, परसेंटेज है, हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे परसेंटेज लिखे 100% लिखे हैं, तो क्या 100% लिखने में हमें टाइम नहीं लगा होगा, थोड़ा बहुत तो लगा होगा, 2 सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड लगा होगा, उतना टाइम तो बचेगा मेरा। अगर एक क्वेश्चन के पीछे 2 सेकंड भी बचेगा ना, तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, डाइव क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो शायद एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड तो काफ़ी है, ठीक है ना। 15 से 20 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मैथ का कितना भारी भरकम क्वेश्चन हो, ठीक है ना। देखिए इसको आप कैसे करेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि 100% यहाँ पे लिखा था, तो क्या यहाँ पे इस तरह करवाएगा, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 200 में से 156 मतलब 44, ऊपर 44 है, बटे 200 है, नीचे 2 है, ठीक है ना। ऊपर 44, 4 4 8, ऊपर का डीएस 8 है, नीचे 2 मतलब ऊपर आएगा 5, तो 8 5 40, 40 का मतलब 4, जिसका डीएस 4 आना चाहिए। 2 और 2 4 आया। अब देखिए हम बताते हैं करके। 200 के साथ से है, 200 को नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। और 156 मतलब 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, तो 44 आया था। 200 में से 156 घटाएंगे 44, ठीक है ना, 44 आ गया। ये परसेंटेज मतलब गुणे 100%, हम क्या बोले थे, डबल जीरो या सिंगल जीरो, 1000 जीरो, उससे नहीं मतलब है। परसेंट हो इससे नहीं मतलब है, पॉइंट हो इससे नहीं मतलब है। डीएस में इस सब का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। डीएस में केवल आपको अंक का महत्व है, बस अंक के अलावा कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अंक होना चाहिए, ठीक है ना। डीएस का मतलब ही यही है कि डीएस मतलब अंकों का योग, अंकों का योग उस सीमा तक किया जाता है डीएस में कि जब तक एक अंक ना बन जाए। एक अंक मतलब 0 से लेकर 9 तक अंक होना चाहिए, ये नहीं कि 0। बहुत लोगों के दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि यार
अंक तो 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, नहीं होते 10 हैं, मानते हैं 10 अंक हैं, हम भी बोल रहे हैं कि 10 अंक 0 से लेकर 9 तक हैं, लेकिन आप ये बताओ क्या 2 अंक को जोड़ने के बाद 0 आ सकता है? कभी कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे 1 और 0 जोड़ेंगे, ये 2 अंक है, 1 आ गया, लेकिन 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको क्या किए थे, 100% नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या है, 00, 0% हो और पॉइंट हो, ठीक है ना। इस सब का ध्यान नहीं देंगे, हम यहाँ पे 100% नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे यार नीचे जब 2 है, नीचे 2 है इसका मतलब ऊपर 5 आना चाहिए। आपको बताए थे नीचे 2 होगा तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे, और नीचे अगर 5 होगा तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। नीचे 5 होगा तो ऊपर 2 से करेंगे, और नीचे 7 होगा तो ऊपर 4 से करेंगे, नीचे 4 होगा तो ऊपर 7 से करेंगे, ठीक है ना। सेम इसका उल्टा, और नीचे 8 होगा तो ऊपर 8 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर आप 5 से गुणा करेंगे, 4 4 8 हो गया, इसका DS 8 हो गया, और गुणे 5 8 5 40, 40 का मतलब 4 0 4, जिसका DS 4 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये तो सिंपल था, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा, नहीं देखो हम तो मौके किए थे ना कि इसमें से इसको घटाएं, 44 आया, 44/2, 44/2 का मतलब आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन ये छोटा संख्या है तब आप काट रहे हैं, ठीक है ना। कि आप 22 कर सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप 44/2 किए हैं, नीचे 2 है तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे। 44 मतलब 4 4 8 है, 8 5 40 मतलब 4 है, 4 और 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, जिसका DS 4 आएगा वही आपका आंसर सही होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। 10,05,256 का 12.5% क्या होगा, ठीक है। देखिए अब करिए इसे, 10,05,256 का मतलब गुणा। अब देखिए 12.5%, इसके पहले हम आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, याद करिए। जैसे 5% का मान क्या होता है, हम आपको बोले थे सिर्फ आप 5% का मान याद करेंगे। 5% का मान होता है 1/20, ठीक है ना। अगर हम पूछ ले 2.5% का क्या होगा तो आप बोलेंगे 5 का आधा 2.5 है, मतलब 1/40 होगा, ठीक है ना। 2.5% का 1/40 होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से 12.5, इसका दुगुना कुछ दिखाई दे रहा है, 12.5 का दुगुना 12 दूना 24, 1 25 है ना। 25% का मान क्या है, 25% का मान आपको पता है 1/4, 25% का मान 1/4 है, तो 25 का आधा 12.5 है, तो 12.5% का मान 25 का आधा है ना 12.5, तो इसका भी आधा होगा ना 1/8, ठीक है ना। 1/8 आधा करने का मतलब कि नीचे 2 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से भाग दिए हैं, इधर देखिए बट्टा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तब आएगा 12.5, तो इधर बट्टा पहले से लगा, इधर नहीं लगाना, इधर बस 2 से गुणा कर देना, ठीक ना। आ गया 1/8, ठीक है ना। क्या आया है 1/8। अब 8 से काटिए इसे, ठीक है ना, 8 से काट लीजिए। देखिए अब इसे आप काटिए, 8 से काटिए, देखिए 8 है कम, 8 2 10 20, 8 दूना 16, 4 20 45, और 8 25 40, 5 45 मतलब 52, ठीक है ना। और 8 6 48, 48 4 52 मतलब 45, और 8 25 40, 5 45 56, 8 7 56 आ गया ना। मतलब कितना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखिए 12 5 6 5 7, ठीक है ना। क्या है ये आपका टाइम टेकन है, जो कि आपको करना नहीं है ऐसे, आप कैसे करेंगे आप अपना देखिए, ठीक है। ऐसे इतना है, क्या है इसको लिख लेना, हम लिख रहे हैं आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। 56 का 12.5 मतलब 12 दूना 24, 1 25 मतलब 2 गुणे 12 मतलब 24, और 1 25/2 हो गया ना, 25/2। अब आपका क्या, आपको क्या करना है, DS निकालना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है, DS निकालना है। तो आप इसको तो ऐसे क्वेश्चन में काट सकते थे ना। देखिए क्या कि 6 2 8 1 9, और 5 5 10, 10 का DS 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते थे, 10 का DS 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या, नीचे जब 2 है तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब हम आपको नहीं बताने वाले हैं कि क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना। देखिए 5 2 7, 7 5 35, 35 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आया था, 7 5 35, 35 का मतलब 3 5 8, जिसका DS 8 होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका देखिए ये आप निकाले थे ना, ये आपका आंसर आया था, इसका DS 8 है क्या, देखिए 7 2 9, ठीक है ना। 5 5 10 6 16 1 17, 17 का मतलब 1 और 7 8 आ गया, इसका मतलब ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और
और चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।